देखिए, हम बच्चे से मिलने गए थे, हमने बच्चे की माँ से बात की है। बच्ची चूँकि ट्रॉमाटाइज़ थी, इसलिए हमने उससे बात ना करना ही बेहतर समझा आज की स्थिति में। जब आवश्यकता पड़ेगी तो बच्चे से बात करेंगे, लेकिन उसकी माँ से हमारी बहुत डिटेल्ड बात हुई, डॉक्टर से डिटेल्ड बात हुई। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें दिल्ली सरकार की लापरवाही है फ्रॉम द डे वन। हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की पिता की डेथ सस्पेक्टेड कोविड डेथ थी और इस कारण उनको एक्सग्रेशिया कंपनसेशन भी मिला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SMWP 4 में ये स्पष्ट निर्देश थे कि ऐसे सभी बच्चे जिनके माता पिता की या दोनों में से एक की कोविड के दौरान मृत्यु होगी, उनकी जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पे दर्ज की जाएगी, उनका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाया जाएगा, उनका इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया जाएगा और उनका रिहेबिलिटेशन इंश्योर रहे, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए फॉलोअप भी किया जाएगा और ये सारी जानकारी आनी चाहिए। हमने 1.5 साल पहले भी माननीय न्यायालय को अवगत कराया था कि दिल्ली सरकार जो है वो ये काम ठीक से नहीं कर रही है। तब दिल्ली सरकार ने हलफनामा देके कहा था कि उन्होंने सभी बच्चों की जानकारी अपलोड कर दी है। यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बच्ची की जानकारी हमको अपने पोर्टल पे दर्ज नहीं मिली। इस बच्ची की जानकारी को छुपाया गया और जिस आदमी ने उसका रेप किया है वही आदमी जिम्मेदार था जिले के सारे बच्चों की जानकारी अपलोड करने के लिए। ये सीधे सीधे ट्रैफिकिंग का मामला है। एक वल्नरेबल बच्चा जिसको CWC के सामने प्रोड्यूस करना था, जिसको काउंसलिंग की मदद दिलवाई जानी चाहिए थी, जिसको अपने पिता की मौत के ट्रॉमा से निकलने के लिए बहुत सारी प्रकार की सोशल सेक्टर की सर्विसेज की आवश्यकता थी, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रखना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। स्टेट गवर्नमेंट इस सब में फेल हुई। स्टेट गवर्नमेंट ने जानकारी छुपा के बच्चे के यौन शोषण को बढ़ावा देने का काम किया। हमको अपनी प्रिलिमिनरी जांच के दौरान ये पता चला है कि ये बात बच्चे के परिवार को भी डॉक्टर के माध्यम से पता चली। डॉक्टर ने ही ये बात जब काउंसलिंग के दौरान निकाली है तब बच्चे के परिवार को बताई है। सोचिए 2 साल तक बच्ची कितने कष्ट में रही और जिन अधिकारियों की, जिन सरकार की जिम्मेदारी कानून ने तय की, कोर्ट ने तय की, वो लोग झूठ बोलते रहे। लगातार 2 साल तक झूठ बोलते रहे और आज भी झूठ बोल रहे। 12 तारीख को FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने अपने इस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। वो लोग दोषी हैं और दोषियों को बचाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है, बर्खास्त दे दिए गए हैं और जो अरेस्ट भी कर लिया गया है, दोनों हस्बैंड वाइफ जो आरोपी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 3 साल से अनाथ बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों की जानकारी छिपाने का काम कर रहे हैं। अगर वो अनाथ बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उनके इस प्रकार के बयान देने का कोई मतलब नहीं है। ये ट्रैफिकिंग है, इसमें और अधिकारी इन्वॉल्व हैं। जब आपको पता था कि एक बच्ची इस तरीके की वनरेबल है तो उसकी जानकारी क्यों छुपाई? अब ये सारी बयानबाजी जल्दबाजी में इसलिए कर रहे हैं कि अपने बाकी दोषी लोगों को बचा सकें, अपने नकारे मंत्रियों को बचा सकें, अपने निकम्मे प्रशासन को बचाने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। जी, दिल्ली महिला आयोग ने भी एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार को नोटिस दी गई, डायरेक्टर हैं उस डिपार्टमेंट को भी नोटिस दिया गया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष खुद अस्पताल पहुंची हैं मिलने के लिए, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी बात वो बोल रही हैं। देखिए, सारे के सारे लोग झूठे हैं। मुख्यमंत्री झूठे हैं, उनके द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष भी झूठ बोल रहे हैं। पॉक्सो एक्ट की धारा 44 रूल 12 ये तय करता है कि इस एक्ट से संबंधित शिकायतों के निपटान का काम बाल आयोग का है, राज्य बाल आयोग का और राष्ट्रीय बाल आयोग का है। तो स्वाति का तो इस मामले में जाने का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। स्वाति क्यों गई? सवाल ये है कि जब हमने ये बात पकड़ी कि आपने 3 साल तक उस बच्चे की जानकारी छुपाई और सरकार के सभी लोगों ने मिलकर के छुपाई,
तो बाकी जो बचे हुए अफसर हैं, बाकी जो बचे हुए इनके पॉलिटिशियंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोपेगेंडा करने गई हैं। मुझे मिलने दिया गया, मैं गया था, मुझसे तो किसी ने बात भी नहीं की। हम सीधे गए, पुलिस ने कोऑपरेट किया, अस्पताल प्रशासन ने कोऑपरेट किया, माँ से बात की, डॉक्टर से बात की, बच्चे से मिलने गए, बच्चे से मिलने मजिस्ट्रेट आई थी, बच्चे का स्टेटमेंट 164 का लेने आई थी। जो कानून की प्रक्रिया है वो हो रही थी। अब आप कानून की प्रक्रिया के बियॉन्ड हो तो फिर आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। दूसरी बात, महिला आयोग झूठ बोल रहा है, क्योंकि राज्य बाल आयोग जो है वो कल ही बच्चे की काउंसलिंग करवा चुका है। राज्य बाल आयोग के पास काउंसलिंग रिपोर्ट भी है। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार में दो अलग अलग आयोगों का आपस में इतना संवाद भी नहीं है? ये जवाब उनको देना चाहिए। एक आयोग जब काउंसलिंग करवा चुका है तो आपको जाने की क्या जरूरत है? आप क्यों गए हैं? आप क्यों पब्लिक मनी वेस्ट कर रहे हैं? भाई, बच्चे को न्याय मिले, यही हमारा मोटिव होना चाहिए ना। तो आप न्याय की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए वहां पे आंदोलन जीवियों की तरह धरना क्यों दे रहे हैं? केजरीवाल जी को अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में ये सब चिंता करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, आयोगों की कार्यप्रणाली को देखना चाहिए कि ये पब्लिक मनी से बने हुए इंस्टीट्यूशन से इनका दुरुपयोग राजनीतिकरण के लिए नहीं हो। जी, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बताई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जब कोरोना काल हो गए थे, जिनके पेरेंट्स किसी एक की मौत हो गई थी, तो जो जानकारी है इस बच्ची की नहीं थी, इस तरीके से कई बच्चों की जानकारी शायद पोर्टल पे ना हो, उसको जांचने के लिए कोई हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस जांच के बाद अगर आवश्यकता लगी तो हलफनामा दायर करके ये बात बताएंगे। जी, अभी क्या कार्रवाई की गई है, नोटिस दिया गया है? चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया जा रहा है। हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। 24 घंटे में चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांग रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के जवाब के आधार पे फिर हम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय को देंगे, भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय को देंगे। जी, एक आखिरी सवाल, जैसे बच्ची से आपने मुलाकात की है, कोई बात स्थिति थी, माँ का क्या एग्जैक्ट? हमारी माँ से बात हुई, बहुत डिटेल बात हुई। बच्ची का चूंकि एक स्टेटमेंट हाल ही में हुआ था, मजिस्ट्रेट को समक्ष उसने बयान दिया था, बच्ची ट्रॉमा में है, तो हमने ये श्रेयस्कर समझा कि इस समय उसको बात करके परेशान ना किया जाए, तो इसलिए हमने उससे बात करना अवॉइड किया। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसका स्टेटमेंट हो चुका है, FIR हो चुकी है। इस वक्त मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि परिवार ने जो बात सामने आकर कही है, हम सबका काम है दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इसमें जितनी मदद कर सकें वो करें, बजाय राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के। ये भी खुलासा हो रहा है कि बच्चे के साथ 2 साल का अबॉर्शन भी कराया गया, इस तरीके की कोई डिटेल? देखिए, ये सब हमारी इंक्वायरी का पार्ट है। हमारी इंक्वायरी की रिपोर्ट जब हम देंगे, जाहिर है इस हफ्ते में हम दे देंगे, तब आपको सब चीज़ें पता चलेंगी।